पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आपका स्वागत करती हूँ। व्यय सेगमेंट में अलग अलग वित्तीय परिस्थितियों को दर्शाने के प्रयास को जारी रखते हुए आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड के परिवार को। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 1.35 से 4% तक बढ़ा दिया है। ये कदम लागत बढ़ने की भरपाई करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1360 रुपए कर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इस फैसले से महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा। अब तक बैंक से चेकबुक मिलने और नकदी जमा करने में कई दिन और घंटे लग जाते थे। अभी आपको इसके लिए दिनों या घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते हफ्ते सिटीजन चार्टर लागू किया है, जिसके तहत बैंकों को ग्राहकों से पैसे जमा कराने या पैसे देने का काम महज 15 मिनटों में पूरा करना होगा और चेकबुक 20 मिनट के भीतर देना पड़ेगा। जल्दी ही देश में कहीं भी रहने पर आपको अपना मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। दूरसंचार आयोग ने समूचे देश में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अभी ग्राहक अपने सर्कल में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल ऑपरेटर बदलने के बावजूद आपका नंबर नहीं बदलता है। 6 बेटियों के पिता भीमसेन गुप्ता पिछले 32 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और अकेले ही अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। आइए हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ रूबरू होते हैं भीमसेन गुप्ता और उनके परिवार से। पिछले 32 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से अकेले ही अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले भीमसेन गुप्ता के लिए जिंदगी हमेशा से ही संघर्षपूर्ण रही है। झारखंड के बारीसाकी गांव में अपने बचपन के 12 साल गुजारने के बाद भीमसेन आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई त्याग कर पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। परिवार बड़ा था और कमाने वाला एक ही पिताजी थे, वही खेती बाड़ी से होता था। बंगाल में वहाँ 6-7 साल की ये रिक्शा चलाए, वहाँ फिर भी नहीं जमा क्योंकि कलेजे के ऊपर चलता है रिक्शा। 1982 में अपने चचेरे भाई के साथ उन्होंने मुंबई शहर का रुख किया, पर वहाँ भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। घर खाते में काम किया 2-3 महीना, घर खाते के सिक्योरिटी काम करते थे, उसके साथ में पहचान बनाया। फिर बोल रहा ठीक है 250 रुपया पगार देगा, 8 घंटा ड्यूटी है, वॉचमैनी करना पड़ेगा। लगभग परमानेंट भी हो गए थे, लेकिन कंपनी लॉस में गई। बहुत जद्दोजहद करने के बाद अब वे एक बड़े होटल में सिक्योरिटी गार्ड हैं। उनके वेतन में भी काफी वृद्धि आई है और वे कुछ बचत करने में भी सक्षम हुए हैं। टोटल सैलरी 23,000 है, मुझे हाथ में 16,000 आता है। 10-11 हज़ार हमारा घर खर्चा निकल जाता है और 4,000 पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 2,000 बैंक में जाता है। इंश्योरेंस का 4,000 कटता है, PF 1,500 कटता है। 8,000 साल का बोनस मिलता है। 50,000 साल में फिक्स में डाल देता हूँ। उनकी पत्नी के लिए बीता कल एक बुरे सपने की तरह है, जब आर्थिक तंगी के साथ साथ उन पर एक बेटे को जन्म देने का भी दबाव दिया जा रहा था। बच्चों लोग होता था, मेरे को देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता था, कभी ध्यान भी नहीं देता था, आदमी भी ध्यान नहीं था, घर वाले भी नहीं। बहुत तकलीफ काटा है। भीमसेन की 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और उसके लिए लिया गया लोन उन्होंने चुकता कर दिया है। उनकी अन्य 4 बेटियां आज उनके लिए बेटे से कम नहीं है। फैमिली के लिए अच्छा कुछ करके कि दिखा दूं कि दुनिया को कि नहीं, बेटी भी होती है तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती है, कि सिर्फ बेटा ही नहीं करता है। मेरी फ्रेंड थोड़ी रिच फैमिली की, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं हूँ, मेरे पापा ने इतना हमारे लिए किया है, आगे अपने बलबूते पे अपनी फैमिली को देखेंगे। 7 साल तक भाड़े के घर में रहने के बाद भीमसेन ने अपना छोटा सा घर लोन पर खरीदा है, जिसे
उन्होंने अब चुका दिया है। उनकी खुद की थोड़ी जमीन है जहां रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए वे अपना घर बनाने की चाह रखते हैं। उनको उनकी पत्नी और 2 बेटियों को 6 लाख तक की मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। भीमसेन अपने निवेश से संतुष्ट नहीं है। 3 साल के लिए 10,000 इंश्योरेंस कंपनी में डाला था, उसमें आज 6 साल हो गया। अभी वो ओनली 3,000 एक्स्ट्रा हमको बता रहा है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? अपनी 4 बेटियों की पढ़ाई और शादी भीमसेन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भीमसेन गुप्ता की आर्थिक स्थिति पर आइए राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। गुप्ता जी, आपने काफ़ी बढ़िया प्लानिंग अभी तक तो कर ली है। आपके पास एफडी है, काफ़ी अच्छी बचत कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपको लगता है कि बढ़िया नहीं है तो निकल जाए। अगर 30,000 रुपये आते हैं तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक इमरजेंसी फंड रख लें आप। करीब 5,000 रुपये आप घर पे रखें, बाकी के सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से लिंक कर ले, तो एक इमरजेंसी फंड 3 महीने का हो गया। अगर ऑप्शन है तो आप ये करें कि टर्म प्लान ले ले। अगर एम्प्लॉयर के थ्रू टर्म प्लान ले सकते हैं तो वो कर ले, नहीं तो इंडिपेंडेंटली करीब 25 लाख का कवर ले ले, रिकरिंग डिपॉजिट खोल ले। तो जब बेटियों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन की बात आएगी या शादी की बात आएगी तो आप धीरे धीरे बचत करते जाए, और जब भी बोनस मिले, इंक्रीमेंट मिले वगैरह कुछ भी मिले तो गोल्ड के कॉइन्स खरीदते जाए 1-1 ग्राम के। तो ये क्या होगा कि बेटी की शादियों के वक्त पे ये काम आएंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके अपने शो पैसा वसूल में। पिछले एपिसोड में हमने आपको डाकघर द्वारा जारी की गई विभिन्न बचत योजनाओं से अवगत कराया था। आज हम आपको बताएंगे डाकघर के टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में। इस पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। पोस्ट ऑफिस पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के अलावा लोगों की बचत और निवेश का भी ख्याल रखता है। निवेश और टैक्स सेविंग के लिहाज से पोस्ट ऑफिस के एनएससी और पीपीएफ स्कीम्स काफी लोकप्रिय हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी डाक विभाग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र हैं। ये देश के सभी डाकघर काउंटर पर उपलब्ध हैं। ये योजना विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य वेतन भोगियों के लिए बनाया गया है। ये निवेश के लिए एक दीर्घकालिक बचत और सुरक्षित विकल्प है। अकाउंट खोलने के लिए जो है एनएससी खरीदने के लिए वही चीज़ चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको वही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और अगर 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो पैन कार्ड का। टैक्स रिबेट मिलता है एटीसी के ऊपर। एनएससी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है। दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम है पीपीएफ। लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जरिया है। ये ध्यान रखने की बात है कि इस खाते को मृत्यु के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता। साथ ही पीपीएफ खाते में पैसा हर महीने के 5 तारीख से पहले निवेश की गई रकम पर ही उस महीने का ब्याज मिलता है। पीपीएफ अकाउंट जो है कम से कम 1 साल में 500 रुपया देना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपया, और ये 15 साल तक चलने वाला है। पीपीएफ अकाउंट से आप 5 साल के बाद लोन ले सकते हैं। लोन जो आप लेंगे उसके ऊपर सिर्फ 2% इंटरेस्ट लगेगा। आयकर के अंतर्गत आने वाले सभी लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पीपीएफ और एनएससी में निवेश कर आईटी एक्ट 80C के तहत निवेश और ब्याज पर मिलने वाली 1 लाख रुपए तक की छूट का फायदा ले सकते हैं। कमाई ज्यादा हो या कम, महंगाई की मार तो सभी आमदनी वर्ग वाले लोग झेल रहे हैं। महंगाई की वजह से लोगों की बचत में भी कमी होती जा रही है, लेकिन इस महंगाई को मात दी जा सकती है। कैसे, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल। आदमी क्या चाहता है कि एक एश्योर्ड इनकम मिलती है काम करने पर, और जो इन्फ्लेशन जो होता है, जो महंगाई दर जिसे कहते हैं, जिसके कारण रुपए की कीमत घटती है, जो आप खरीदने की
जो आपकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो बाज़ार में निवेश करने से उसके मुनाफे से ये एक वापस उसी स्तर पर आ सकती है जहां पर पहले थी। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वो शेयर बाजार में निवेश के कारण वो मेकअप हो सकता है और आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं हो सकता। छोटा सा छोटा आदमी, चाहे वो बस कंडक्टर ही क्यों ना हो, इस बाजार में निवेश कर सकता है। एक शेयर, मात्र एक शेयर खरीद कर भी उसका काम चल सकता है। और एक शेयर की कीमत अलग अलग कंपनी की 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की भी होती है, उससे ज़्यादा भी कुछ शेयर होते हैं। लेकिन नियमित तौर पर अगर निवेश करता है तो ये एक मेरे ख्याल से सीखने की एक पहल है कि आदमी ये सोचे कि मुझे निवेश करके मेरा एक फ्यूचर अच्छा बनाना है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। हमने हमेशा पुरुषों को ही बस, ऑटो, टैक्सी इत्यादि चलाते हुए देखा है, पर अब इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाएं भी आगे आई हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सफल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुसीबेन शाह ने प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस की स्थापना की है। आइए सुसीबेन के सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट में। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। यही आदर्श लेके सुशीबेन शाह ने 2008 में एयरपोर्ट से समर्थन और उच्च न्यायालय से मंजूरी लेके प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से शुरू किया। मैंने एक किताब लिखी थी लीगल अवेयरनेस अमंग्स्ट विमेन। 5-6 हज़ार का बड़ा सा मेड़ावा हुआ था और रेणुका चौधरी आई थी रिलीज करने के लिए बुक। तो उन्होंने कहा सुशीबेन व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ टैक्सी सर्विस। मुझे बहुत अच्छा लगा वो आइडिया और हमने प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस चालू की। इस सफर में सुशीबेन को काफी दिक्कतें आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस की स्थापना की। शुरुआत में महिलाओं को टैक्सी ड्राइवर बनाने के लिए उनके घर वालों को मनाना काफी मुश्किल था। काउंसलिंग के जरिए उन्होंने परिवारों को मनाया और मुफ्त में महिलाओं को ट्रेनिंग देने की सोची। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे मेल टैक्सी ड्राइवर्स। इन महिलाओं को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें गाड़ी चलाने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस, अंग्रेजी में बात करना, शिष्टाचार इत्यादि सिखाया जाता है। प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस में करीब 25 महिला चालक हैं और 20 से 30 ट्रेनी हैं। जब कभी हम मेल पैसेंजर्स की बुकिंग आती है, जो सीनियर हमारी ड्राइवर हैं, उनको वो हम बुकिंग देते हैं। एक गाड़ी की एक ही महिला चालक होती है और वो 10 से 12 घंटे काम करती है। यही महिलाएं रोज 800 से 1000 रुपए तक कमा लेती हैं। ये टैक्सी सेवा एयरपोर्ट से शहर के दूसरे हिस्सों तक चलाई जाती है और काम खत्म होते ही टैक्सी चालक अपने अपने कैब्स अपने घर ले जाती हैं। ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपना घर भी चला रही हैं। 5 साल से मैं काम कर रही हूँ। मेरे घर वाले सब सपोर्ट करते हैं। मैं अपने घर को चलाने के लिए ये काम करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, तब से अच्छा अर्निंग भी किया मैंने और मुझे जो जो चाहिए था, लेना था, वो यहाँ पर आके सारे सपने पूरे हुए। हर एक गाड़ी का महीने में मेंटेनेंस कॉस्ट करीबन 1500 से 2000 रुपए का होता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर टैक्सी GPS युक्त है। अगर बीच रास्ते में कोई टैक्सी खराब हो जाती है तो प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस के कॉल सेंटर्स हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते हैं। टैक्सी चलाने के क्षेत्र में
बहुत कम महिलाओं को ड्राइविंग परमिट मिली है। महाराष्ट्र के अलावा सुशीबेन ये सेवा पूरे भारत में फैलाना चाहती हैं। सुशीबेन का सपना है कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस क्षेत्र में लाएं और उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे तीसरे सेगमेंट संचय में देखेंगे गोल्ड ETF पर एक खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। सोने में निवेश की रुचि रखने वाले लोगों के लिए गोल्ड ETF एक बेहतर साधन हो सकता है। क्या है ये गोल्ड ETF और कैसे करें इसके जरिए सोने में निवेश? आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। गोल्ड ETF सोने में निवेश करने के अनेक विकल्पों में से एक है, जिसे म्यूचुअल फंड के जरिए इशू किए जाते हैं और इसके यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए जाते हैं। ये कागजी या अभौतिक रूप में होता है। आप इसे एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। गोल्ड ETF के करीबन 10-15 स्कीम्स हैं जो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में से ले सकते हैं। आपको अपने ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट आपको खोलना है और फिर आप उनके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, उसी प्रकार आपको गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना या बेचना आपको एक्सचेंज पे ही पड़ेगा। गोल्ड ETF में निवेश करने के कई फायदे हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या आपके डीमैट अकाउंट पे रहते हैं, इसलिए स्टोरेज या सिक्योरिटी की परेशानी नहीं होती है। टैक्सेशन और प्राइसिंग के मामले में भी गोल्ड ETF सबसे बेहतरीन है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या गोल्ड ETF वेल्थ टैक्स में शामिल नहीं होता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करते हैं तो 3 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलता है। आपने 10,000 रुपये निवेश किए हैं, उसका 15,000 वैल्यू अगर हो गया है तो 5,000 जो आपकी मुनाफा होता है उस पर आपको टैक्स भरना है। तो वो टैक्स अगर आप 3 साल के ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलता है, जो है 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। गोल्ड ETF में यही बेनिफिट जो है आपको 1 साल बाद ही मिलना चालू हो जाता है। प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी रहती है पूरी, तो जो आपको गोल्ड का आप खरीद रहे हैं उसमें उतने ही गोल्ड का आपको प्राइस मिला, उसी प्राइस का आपको गोल्ड मिल रहा है। अगर आप 30 लाख की लिमिट ऊपर क्रॉस करते हैं आपके सारे एसेट्स मिला के, गोल्ड और बाकी सब चीज़ें मिला के, तो आपको 1% उसका भी भरना रहता है एज वेल्थ टैक्स। गोल्ड ETF या गोल्ड फंड्स में निवेश से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जानकारों का मानना है कि अपनी संपत्ति का सिर्फ 5 से 10% ही सोने में निवेश करना चाहिए। क्लियरिंग और सेटलमेंट के अलावा ICCL का दूसरा प्रमुख काम होता है रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप BSE में कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको मार्केट रिस्क से बचाने का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करती है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। ICCL जो कि एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन